अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स फॉर बेसिक प्रैक्टिस 2। तो मैंने कूलम्स लॉ पढ़ा दिया है, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, तो आप चेक कर लें इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट सेपरेशन शुड two equal charges 1 coulomb be placed so that the force between them equals weight of a 50 kg person? Okay. Second है, 3 equal charges 2.0 into 10 to the power minus 6. आप इसको ऐसे पढ़ना, 2.0 into 10 to the power minus 6. ओके, तो इसको पढ़ते समय आप इस प्रकार से पढ़ना है इसको, है ना। ये जो चीज है, ये जो लिखी हुई चीज है, ये है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो 3 इक्वल चार्जेस 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये जो ऐसा लिखा है ना, तो इसका मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम ईच। 3 चार्जेस हैं, तीनों की वैल्यू ये है, आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज बाय रेस्ट ऑफ द 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स कैरी इक्वल चार्जेस प्लस q and minus 2q respectively. When the spheres are separated by a very large distance r, the force between them is F. Now the spheres are allowed to touch each other and then moved back to same distance, same separation. Find the new force of repulsion between them. Then question number 4 है, 2 identical particles each of mass m and charge q are placed certain distance apart. If they are in equilibrium under mutual gravitational and electric force, find the order of q by m in SI units. 2 insulating small spheres, अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.2 Newton, how many electrons were transferred in rubbing process? Okay. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का है, in each of the following arrangement find the net force on charge at B. तो 2 अरेंजमेंट्स दी हुई आपको, एक ही अरेंजमेंट, एक ही अरेंजमेंट। हर एक अरेंजमेंट में B वाले चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, यहां पर भी B चार्ज पर और यहां पर भी B चार्ज पर आपको नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देन क्वेश्चन नंबर 7, a hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron. It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius 0.53 angstrom. Angstrom ऐसा लिखा जाता है, और 1 angstrom का मतलब 10 to the power minus 10, ये इसका मतलब है to the power, तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ओके, इसका मतलब है, तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट है डिस्टेंस नापने की, और एटम की रेडियस जो है वो इसमें एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। विथ प्रोटॉन एट सेंटर, द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। इन दिस केस फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो ये जो चीज है यहां लिखी हुई, इसको आप इस प्रकार पढ़ोगे, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर
-10 मीटर। ठीक है, तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब 10⁻⁻10। ओके, जहां भी ऐसा लिखा हुआ है वहां उसका यही मतलब है ना। जैसे अगला सवाल है इसके अंदर, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, तो ये जो चार्ज वैल्यू है ये इस प्रकार लिखी हुई है 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये इसका मतलब ऐसा लिखा है, सोचना है। ठीक है, आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग 1 मीटर लेंथ एंड प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। Then question number 9, 2 identical balls each having charge 2.00 into 10⁻⁻7 coulomb, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, and mass 100 gram are suspended from a common point by 2 insulating strings each of 50 centimeter long. The balls are held at separation 5 centimeter and released. Find for the instance just at release the electric force on one of the ball है वो BALL ball. Then second question है, component of resultant force on ball along and perpendicular to string, the tension in the string or the acceleration of the ball. Find separation between balls for which each ball will remain in equilibrium. दो सवाल अलग अलग पूछे गए इसमें। ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी एक सिंपल बेसिक प्रैक्टिस हो जाए सवालों को सॉल्व करने की। और फिर 10th सवाल, आखिरी सवाल इसमें इस प्रकार से है, ये 10th क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर फिक्स्ड एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज प्लेस्ड एट midpoint of line joining the 2 charges. All charges are positive. If q is slightly displaced towards any one positive q, any one bada q and released, find the time period of its oscillation. और second है, 2 charges plus q each are held fixed at 2l distance apart. A third particle of mass m charge minus q is placed at midpoint of line joining both plus q. Now minus q is slightly displaced along the line perpendicular to line joining both plus q. Then find time period of oscillation of minus q. तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, हम अगली थ्योरी चालू कर देंगे और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर इसके सॉल्यूशंस आगे वापस मैं दूंगा ही। तो इन सारे सवालों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में थोड़ी सी मैकेनिक्स भी यूज हो रही है, राइट? ओके, तो मैकेनिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, तो 11th वाले पोर्शन में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा इसमें यूज होगा। टेंशन, फोर्स, है ना, और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट या ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट, या रिलीज कर दिया तो एक्सेलरेशन निकालना, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर साथ में यूज होगी। ओके, थैंक यू।